चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। की बात है 59-60 की बात है। तो मैंने कहा बाबा ये हमने 500 रुपये की घड़ी लिया है। बाबा बॉम्बे में आए हुए थे, तो मैंने बाबा ने कहा 500 रुपये की घड़ी क्यों, 100 रुपये की भी घड़ी मिलती है, तो 100 रुपये की घड़ी नहीं है, 500 रुपये की तुमने क्यों लिया। तो मैंने वकालत किया कि बाबा नहीं, 500 रुपये की घड़ी बहुत एक्यूरेट चलती है, अच्छी चलती है, ये है, 100 रुपये की घड़ी का क्या भरोसा। तो बाबा ने कहा नहीं, तुमको 100 रुपये की 500 रुपये की घड़ी ये फैशन के लिए ही लिया हुआ है तुमने, क्योंकि 100 रुपये की घड़ी में काम हो जाता है। और इसलिए बाबा ने कहा कि नहीं देखो, दादा विश्व किशोर को कहा इस बच्चे के लिए कल 100 रुपये की घड़ी लेके आना और 100 रुपये की घड़ी लेकर के उनको दे देना। मैंने कहा भले बाबा। तो दूसरे दिन दादा विश्व किशोर लेके आए 100 रुपये की। मैंने बाबा से वो 100 रुपये की घड़ी लिया और वो मेरी 500 रुपये वाली घड़ी बाबा को दे दिया। और बाद में 7-8 साल तक आराम से वो घड़ी जो है ना वो चलती रही। बाबा के इस कर्तव्य के आधार पर मुझे मालूम पड़ा कि हमारे जीवन के अंदर कई ऐसी चीज़ जो है, कई ऐसे खर्च जो है, उस खर्च को हम जो है कम खर्च बाला नरसिंह के रूप में कारोबार कर सकते हैं। अपने जीवन के व्यवहार के लिए अनेक प्रकार की फैशन आदि की बातें में चलते रहते हैं, कारोबार करते रहते हैं। मैं भी पहले फैशन के रूप में समझता था कि हमको सूट पहनना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, काफ़ी उस प्रकार से चलता था। ज्ञान में आने के बाद भी मैं सूट पहनता रहता था और अपने कपड़े आदि को बहुत अच्छा रखता था। फिर क्या हुआ कि जब पोप जो है, पोल करके जो थे, वो यूकरिस्ट कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में थी 62 में, मैं समझता हूँ ऐसा ही 62 में ही थी। तब बॉम्बे में वो आए हुए थे, तो उनसे मिलने के लिए हम लोगों का डेलीगेशन के रूप में हमको जाने का सौभाग्य मिला। तो 2 भाई जगदीश भाई और मैं और 4 बहनें, हमारी रतनमणि दादी प्रकाशमणि आदि, हम गए उनसे मिलने के लिए। जब उनको मिलने के लिए गए तो और धर्म वाले भी जो है ना वो भी सूट में थे और मैं भी सूट में था। तब मुझे उस टाइम पर उसको देख कर के वैराग आया। मैंने कहा कि और भी क्रिश्चियन धर्म के जो है और भी धर्म वाले वो भी सूट में हैं और मैं भी एक ब्रह्मा कुमार होकर के सूट में यहाँ आया हुआ हूँ। मेरा और उसके ड्रेस के आधार पर कैसे परिवर्तन किसको मालूम पड़ेगा। उस दिन से हमने नक्की किया कि जब ज़रूरत नहीं हो तो ये फालतू में ये सब कपड़े आदि का क्या ज़रूरत है। सादगी जीवन के अंदर, सादगी अपने जीवन का, व्यवहार का, कारोबार का अंग होना ही चाहिए। और इस प्रकार से हम सादगी के आधार पर जीवन व्यवहार करते हैं। मैं अपने जीवन का हमने उस बाद में देखा तो हमारे घर के अंदर, हमारे खर्च के अंदर 20% खर्च ऐसा है जिस खर्च को हम कंट्रोल करें और वहाँ पर फालतू में फैशन आदि के रूप में खर्च ना करते हुए सादगी के रूप में करें, तो मैं समझता हूँ कम से कम 20% खर्च हमारा इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ हमारा धन का खर्च, व्यय, इन सब के ऊपर हम देखें तो कम से कम 20% हम बचत अवश्य ही कर सकते हैं। परंतु क्या हो गया है, हम समझते हैं दुनिया के अंदर रहते हैं तो हमको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ऐसी बातें हैं। कई हमारे बहन भाई अभी तक जो है ना खान पान की परहेज नहीं पालन करते हैं। क्यों नहीं करते मुझे समझ में नहीं आता है। अगर हम सन्यासी बन कर के गए हुए होते तो क्या होता, खान पान के परहेज नहीं करते। गृहस्थ व्यवहार में रहने की बाबा ने छुट्टी दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाबा के फंडामेंटल नियम जो है इसका पालन हम ना करें। खान पान की बंदोबस्त में मैं भी मालूम 62 में हमने बाहर का खाना पीना जो है 61 के राखी का टाइम पर 61 में हमने नक्की कर दिया कि हम बाहर का और किसी का खाना नहीं खाएंगे। शुरू में अपोजिशन हुआ, शुरू में सबने कहा रहे क्या है हम हमारा खाना नहीं खाते, हम क्या है, हम अछूत है, क्या है, सब बोलने लगे।
परंतु हमने स्ट्रिक्टली उस नियम का पालन किया तो क्या हो गया, आज वही रिश्तेदार है, वही कारोबार है, वो सब कुछ हम करते हुए भी सबके साथ, परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियां आदि निभाते हुए भी, खान पान की परहेज आदि जो भी है हम पूर्ण रूप से उसको निभा सकते हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी ये नहीं कर सको। बाबा ने मुझे कहा था, बच्चे तुम जो है ना गृहस्थ जीवन के बहन भाइयों को बता सकते हो कि ये सारा कारोबार हो सकता है, कारण यही है, नहीं तो हमारे बच्चे जो है ना बहुत अच्छी वकालत करते हैं और हमारी बहनों को कहेंगे अरे बहनें आप तो सेंटर पर रहते हैं, आपको क्या मालूम, हम तो दुनिया में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती है, उसका हमें पालन करना पड़ता है, आदि आदि कर करके उस प्रकार से अपने आप को बचा लेंगे। परंतु तुम बता सकते हो कि तुमने कैसे गृहस्थ व्यवहार में रह करके किया है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि बाबा के जितने भी नियम जो है, जितना भी नियम आदि जो भी है, इन सब कारोबार के ऊपर करते हुए भी, कारोबार में रहते हुए भी, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कारोबार कर सकते हैं। मैं भी जब आपके तरह ज्ञान में पहली बार आया, ज्ञान में शुरू में आया, तो मैंने रत्नमयी दादी बॉम्बे में थी, मैंने रत्नमयी दादी को कहा, दादी मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मैं इतना बिज़ी हूँ कि महीने में एक बार आऊँगा 1 घंटे के लिए, इतना मैं बिज़ी हूँ, इतना बिज़ी हूँ। तो फिर मैंने कहा कि रत्नमयी दादी ने कहा ठीक है, आपको जितना टाइम आना हो तो आइए। फिर क्या हुआ, मैं उस टाइम पर कॉलेज में प्रोफेसर था, तो मैं जब कॉलेज में प्रोफेसर था तो मेरा एक स्टूडेंट था विजयपद सिंगानिया करके, जो है सिंगानिया जो मतलब जेके ग्रुप जो है उसका, अभी सिंगानिया ग्रुप में बहुत बड़ा नामी ग्रामी है बॉम्बे का, वो शरीफ ऑफ बॉम्बे भी बना हुआ था, काफ़ी उनके इंडस्ट्रीज है, जेके ग्रुप का कमला टावर कानपुर में भी प्रसिद्ध है। तो मैं उसको ट्यूशन के लिए जा रहा था उनके घर में, तो मैं उसके घर में गया तो मैंने देखा कि उनके पास क्रिकेट का एक निमंत्रण था। उस टाइम पर कानपुर में क्रिकेट टेस्ट मैच होने वाली थी, वो कानपुर का क्रिकेट टेस्ट मैच होने वाली थी, उसके लिए उसको निमंत्रण था, उसके परिवार को उसके अंकल ने निमंत्रण भेजा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जाएंगे कानपुर, तो कहा हाँ मैं जाऊँगा, उसमें क्या हो गया। तो मैंने कहा कि आपका कितना बिजनेस है, तो कहा कि हमारे 60 इंडस्ट्रीज तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, बाकी सब छोटी छोटी बहुत ऐसे 100 से ऊपर हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि 100 से ऊपर की इंडस्ट्रीज वाले जो भी है वो भी अपने जीवन के लिए जिस बात को ज़रूरत समझते हो उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे करते हो, तो उसने कहा कि हम अच्छी तरह से करते हैं, हम जो जहाँ जिस व्यक्ति की ज़रूरत होती है उसको अपॉइंट कर लेते हैं, उसके द्वारा कारोबार करते हैं और हम फ्री ही रहते हैं और उस प्रकार से अपने जीवन की दिनचर्या को सेट करते हैं। मुझे लगा कि एक 60 इंडस्ट्री के मालिक जो है ना वो भी अपनी दिनचर्या ऐसे सेट कर सकता है, तो मैं तो एक छोटी सी ऑफिस को लेकर के बैठा हुआ हूँ और मैं अपने जीवन की दिनचर्या ऐसे सेट नहीं कर सकता हूँ जो मैं रोज़ बाबा का ज्ञान को सुन सकूँ, समझ सकूँ और बाबा के ज्ञान के आधार पर अपने जीवन बना सकूँ। और वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। और मैंने भी नक्की कर दिया कि जीवन में फालतू बातें जो होती है, कितने फ्रेंड्स आदि, पहले हम समझते थे ये फ्रेंड्स आदि के साथ संबंध रखना ये ज़रूरी है, ये सब कारोबार करना ज़रूरी है। हमारा बहुत बड़ा विशाल फ्रेंड सर्कल था। एक हंसी की बात सुनाऊँ, हमारी जब शादी हुई थी तब 4000 लोग जो है उस फंक्शन के अंदर हमारे फ्रेंड्स और संबंधी सब आए हुए थे। इतना बड़ा विशाल परिवार था, फैमिली था, पहचान थे था, कितनी संस्थाओं के साथ कारोबार ये सब बातें थी। पर तो जब बाबा ये जो टर्निंग पॉइंट आया तब हमने नक्की किया कि ये सब जिसकी ज़रूरत है इनके साथ संबंध रखो, बाकी जो सतयुग में नहीं आने वाले, सतयुग की सेवा के कारोबार में नहीं आते, उनके साथ संबंध रख कर के क्या फ़ायदा। जो बाबा जो कहते हैं ना, कछुओं का मिसाल भी देते हैं, कछुआ जो कैसे अपने अंदर समेट लेता है, इस प्रकार से अगर हम समेटने का कारोबार करें तो कारोबार बहुत अच्छी रीति से चल सकता है। और मैंने भी वो समेटने की शक्ति का प्रयोग किया, परिणाम रूप क्या हो गया, आज हम 95% टाइम जो है ईश्वरीय सेवा में दे रहे हैं, 95%, इनसे भी अधिक। परंतु फिर भी
आमदनी में भी कमी नहीं हुई है। हमारी जिम्मेदारियां जो भी है, लौकिक आदि जो भी है, इन सब को हम संभालते हुए, कारोबार करते हुए भी कर सकते हैं। ये सब हमारे ऊपर है। जो गीता में भी है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधनः। हमारा ही मन जो हमारी ही बुद्धि है, हमारा ही जो जिस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं ना, इस प्रकार से हम अपने आप को बंधन में भी डाल सकते हैं और अपने आप को मुक्त भी कर सकते हैं। हमारे हाथों में अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है, हो तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है। भीगी आँख का पानी हकीकत खोल रहा है, हो जिस रंग में ढाले, अरे हो जिस रंग में ढाले वक्त मुसाफिर ढलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे।